हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। हरियाणा सिविल सर्विस सबको पता है कि कैंसिल हो गया। स्टडी मंत्रा एजुकेशन ने इसके लिए क्रैश कोर्स भी शुरू कर दिया है। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होंगी, प्रॉपर तरीके से सिलेबस करवाया जाएगा। और जो ये बुक हैं, जिन बुक्स का हम जिक्र करेंगे, सारी कवर ये बुक कवर होंगी। और लास्ट के जो लगभग अभी एचसीएस की जो 10/7 जो डेट आई थी, वो डेट कैंसिल कर दी है। अब कोई भी नई डेट आएगी। और श्योर है कि 99% से 1% चांस हो सकता है कि फॉर्म रीओपन ना हो, कि फॉर्म रीओपन जरूर होंगे एचसीएस के। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी चांस मिलेगा। तो परी के साथ साथ ये नहीं कि आपने परी के लिए आपने बहुत बड़ा तीर मार, मेंस की तैयारी साथ करनी है। परी में जैसे आप सी सेट की तैयारी करोगे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आता है जिसमें रीजनिंग और मैथ टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाई होता है और बाकी जो मेरिट बनेगी वो परी में जीएस के पे भी बनेगी। तो जीएस की कुछ अच्छी बुक है जो मोस्टली के पास आधी आधी बुक तो सभी के पास होंगी। पीछे लिखा इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, उसकी एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, या मुरनाल सर के नोट्स आते हैं। मुरनाल सर के नोट टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इन सभी बुकों के जो लिंक अगर कोई परचेज भी करना चाहता है तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। तो ये बुक है, शुरू में सबसे पहले दी गई है, भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स, ये दृष्टि की बुक है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो जैसे हम लूसेंट में पढ़ते हैं, तो उसके अलावा हिस्ट्री की एक महेश बर्णवाल सर की बुक आती है। ये सारी टेलीग्राम पे इनकी पिक और इनके लिंक मैं डाल दूंगा स्टडी मंत्रा के उस पर। दूसरा विपिन चंद्रा की आती है, मॉडर्न इंडिया की, बहुत अच्छी बुक है विपिन चंद्रा सर की। बट अगर लूसेंट पढ़ते हो तो उसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाए तो समझ लेना कि जैसे चावल के साथ लस्सी का मिक्सर होगा, मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आया? अगली बुक पढ़ते हैं हम। आप इसको बोला जाता है पॉलिटी की मम्मी पापा सब कुछ, भारत की राजव्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत का है, 6 एडिशन है, लेटेस्ट लक्ष्मीकांत की। और जो हम लुसेंट पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन सी, 6 से लेकर 10वीं क्लास तक की जो हम एसएस पढ़ते हैं, सोशल साइंस, वो। और ये बुक पॉलिटी में मार नहीं खाएगा, इस बात की गारंटी है। और भी कोई डाउट आपके मन में हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, डेट को लेकर, रीओपन को लेकर, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। वहां पर भी हम जिक्र करेंगे। और थोड़ी वो स्ट्रेटजी जो हमें पता है, हम भी आपकी तरह बच्चे ही हैं, तो हम भी इन चीजों का जिक्र करेंगे जरूर। ठीक है। अगली बुक है, इको की बुक आती है, इकोलॉजी की। सबसे अच्छी बुक आती है परीक्षा वाणी की, या घटना चक्र की भी एक बुक है, कल परसों मैं भी लेके आया था। बट अगर आपके पास परीक्षा वाणी की है, इकोलॉजी की बुक, और इन्वायरमेंट की, क्योंकि आजकल इस पे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोलॉजी पे, 2-4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितना महत्वपूर्ण है आप भी सोच सकते हो। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हैं, 1999 से लेकर 2019 तक, जितने भी पीसीएस में किसी स्टेट में पूछे गए हैं या किसी यूपीएससी में पूछे गए, सभी बुकों का एक्सप्लेनेशन दी गई। बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की बुक। प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक घटना चक्कर, करंट अफेयर, कहीं से भी ले सकते हो आप। कुछ किसी ये जो बुक है घर बैठे मंगा सकते हो, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त स्टडी मंत्रा एजुकेशन के ई बुक के ऑप्शन में मंथली करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर अवेलेबल मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले हरियाणा करंट अफेयर की 60 पेज की बुक, अब तक जो 2021 और 22 का कॉम्बिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो कुछ भी नहीं होता कि मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीजें होती हैं, बट जो अच्छे लगे क्वेश्चन की हाँ यहाँ से पिक कर सकता हो, तो 60 पेज की बुक हमने डाल दी है। वहां पर कंप्यूटर की भी बुक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, जहां पर 3000 कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में मिलेंगे, सॉरी ये। और हरियाणा में जितने भी आज तक कंप्यूटर के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो सब हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे वो हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी ने पूछे हैं, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक भी दिया गया स्टडी मंत्रा जो, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिलेंगी। अगली बात पढ़ते हैं एचसीएस में। ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बुक आती है टाटा मैगरा हिल की, माजिद हुसैन की। या फिर ज्योग्राफी, अगर ये थोड़ी मोटी बुक है, अगर इससे छोटी करना चाहते हो तो ज्योग्राफी की परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी आप परचेज करके, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ सकते कि आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ोगे, क्योंकि ज्योग्राफी वाले बच्चे तो इनको पहले ही पढ़ के बैठे हैं। बट हर का, और ये दोबारा से आगे लक्ष्मीकांत की। हम साइंस की बात करते हैं तो एनसीईआरटी साइंस सबसे बेस्ट रहती है। एनसीईआरटी 9th और 10th को तो छोड़ना ही नहीं है।
अगर आप वहां देखोगे तो क्वेश्चन आपको कम से कम 10 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, 10 प्लस। ये एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से महेश बनवाल सर की। अगर आपने 9th और 10th को अगर अच्छे से साइंस की पढ़ ली तो ये बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो पढ़ लेना। बाकी एनसीईआरटी 9th और 10th और जो हमारे लुसेंट में जो साइंस है सारा बैकअप इसी बुक में मिलेगा, या इस बुक का बैकअप लुसेंट में मिल जाएगा। कोई बोलता है कि नहीं लुसेंट में नहीं है तो उनको लुसेंट दोबारा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। स्पेक्ट्रम की आती है आधुनिक, ये मॉडर्न की। अगर आपके पास विपिन चंद्रा की नई बुक है तो स्पेक्ट्रम की बहुत अच्छी बुक है जहां पर भारत का इतिहास लिखा गया है। लुसेंट के साथ इसका कॉम्बिनेशन जैसे चावल के साथ दही हो जाए तो इस ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आते हैं हरियाणा दूरदर्शन पे। तो हरियाणा दूरदर्शन सुनील बुरा सर की बहुत अच्छी बुक है जिसमें हर चैप्टर के साथ पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है, फिर उसके नोट बनाकर कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस चैप्टर में, फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस दी गई हर चैप्टर वाइज। तो 3 हर चैप्टर के साथ हैं, प्लस 1 साल की करंट अफेयर भी इसमें जोड़ी गई है, हरियाणा करंट अफेयर्स। और जो इस बुक में सब कुछ है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी ट्रिक भी इस बुक में जोड़ी गई है। आपको किसी भी पब्लिकेशन से लीजिए या ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है प्रदीप? ई बुक के ऑप्शन में आप इसको परचेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये था एचसीएस का कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। हरियाणा सिविल सर्विस दोबारा से जिक्र कर लेता हूं एक बार कि फॉर्म रीओपन होने के 99% चांस है। ऐसा नहीं कि अभी ये जल्दी हो जाएगा एग्जाम, टाइम लगेगा। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फीस में है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो फिर साथ साथ परी के साथ मेंस की भी तैयारी रखना जो आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसी के कहने से नहीं लेना आपको, कोई कह रहा है कि सब्जेक्ट ये ले लो वो ले लो, नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये पैशन वाला, यहाँ ये वो एग्जाम होते हैं पीसीएस या यूपीएससी जहां पर आपकी अपनी नहीं चलती, मतलब सॉरी दूसरे की नहीं चलती। आप पे इम्प्लीमेंट को खुद पे इम्प्लीमेंट करना कि मेरा किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, कहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ है और किस सब्जेक्ट पे मेरी एनालिसिस पावर ज़्यादा है जिसको मैं एलिब्रेट करके चीज़ों को लिख सकता हूँ। तो आपको खुद चेक करना है, किसी के दूसरे के काम में मत आना। किस सब्जेक्ट में नंबर बनते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये सब्जेक्ट वास्ट है, ये सब्जेक्ट छोटा है, ये सब्जेक्ट बड़ा है। किसी के परसेप्शन को नहीं देखना, अपना जो आप खुद फील करोगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि जब फॉर्म रीओपन होंगे तो वहां पर ऑप्शन होगा, आपको वहां पर मेंशन करना है कि आपका मेंस का सब्जेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो एचसीएस को लेकर ये थी आज की अच्छी न्यूज जो आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहा। बाकी किसी को डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आज तबीयत खराब है तो इस वजह से जोश में नहीं बोल पाया, तो इसके लिए सॉरी। बट ये सारी चीज़ें बुक टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक भी दे देंगे अगर आप बोलोगे तो। और इन सभी बुकों का मिक्सर हम अपने जो क्रैश कोर्स है टारगेट बैच के नाम से, टारगेट तो बैच होता ही नहीं, पहली बात तो पढ़ना खुद ही होता है। टीचर तो बोल देगा अब हरियाणा जीके में पूरी कंप्लीट करा दूंगा, पढ़नी तो बच्चों को है ना। अब भारत का इतिहास है, या जैसे साइंस की लगा लो कि साइंस हम कंप्लीट करवा देंगे अच्छे तरीके से, या मैं या दीपक सर कंप्लीट मिक्सर कराते हैं आधी आधी साइंस। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस बच्चे को आ ही गई, जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा। मैं कोचिंग का रोल खुल के बता देता हूँ, चाहे कोई इसको बुरा माने, कोई कोचिंग चाहे भला माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दिल से चलने वाले लोग हैं। कोचिंग का रोल सिर्फ 20% रहता है और 80% योगदान खुद बच्चे का होता है। बट 20% तभी इंप्लीमेंट होगा, 80% तभी इंप्लीमेंट होगा जब बच्चा 20% पे अपना काम शुरू करेगा। जिसकी बेसिक बहुत अच्छा है उसको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कहीं पर भी हो, उसको जरूरत नहीं पड़ती। बट 90% ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th-10th में ढंग से साइंस नहीं पढ़ी होती। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने एनएसएस ढंग से नहीं पढ़ी होती, अगर वो 2-2.5 हज़ार रुपए में अगर अपना बेसिक क्लियर भी करते हैं तो इतने पैसे तो वो अपने किसी गलत काम में भी लगा देते होंगे, खाने पीने में लगा देते होंगे, पिज्जा खाने में लगा देते होंगे, कोई शर्ट खरीदने में लगा देते होंगे। अगर इतने पैसे से अगर आपको कोई कोचिंग चोर लगती है तो आपको सोच बदलने की जरूरत है, अपना परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में हो, जो चीज़ों को लेकर कोचिंग को लेकर भ्रमित होते हो। अगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिलता वो अलग बात है, आप ऑप्शन है, आज हजारों अल्टरनेट आपके पास। ऑनलाइन पहले क्या होता था, कोचिंग ऑफलाइन में 2-4 होती थी और उन्हीं में बच्चे जाते थे, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें। ऑनलाइन में हजारों अल्टरनेट आपके पास तैयारी करने के। दिन में अगर 20-20 मिनट की भी वीडियो देखोगे तो एक दिन पूरे डेमो में निकाल दो, क्योंकि 2 दिन तो डेमो तुम वैसे भी लगाते हो किसी कोचिंग में। तो 2 दिन में आप कम से कम 100 प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो जहां पर अच्छा कंटेंट मिलता होगा। उन 100 में से एक को छांट लो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, दैट्स इट। पहले होता था कि नहीं यार, कोई अल्टरनेट नहीं होता था।
अलग बात आजकल तो पार्टियों का अल्टरनेट नहीं ढूंढ रहे और ये तो कोचिंग हो गए हैं। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।